देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के लिए यह भी जानना बहुत अहम है कि ग्रह नक्षत्रों में काफी रुचि थी सुशांत सिंह राजपूत की, और ये अब हम आपको बताने की कोशिश करते हैं सुसाइड के पीछे कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। पहली जानकारी, सुशांत का ग्रह नक्षत्र सम्मोहन, उनकी जो ये रुचि थी उसके बारे में। सुशांत की ब्रह्मांड से जुड़े रहस्यों में खासी दिलचस्पी थी, लगातार वो जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते रहते थे, काफी रुचि दिखाते थे। एस्ट्रोफिजिक्स और तारों की दुनिया में उन्हें बहुत दिलचस्पी थी। सुशांत के पास दुनिया का सबसे एडवांस टेलीस्कोप था। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी कितनी ज्यादा रुचि थी। सुशांत के घर में LX 600 नाम का जो एडवांस टेलीस्कोप होता था वो रखा हुआ था, और अक्सर आसमान की तरफ वो इस टेलीस्कोप से देखने की कोशिश करते थे। टेलीस्कोप से अक्सर आसमान की तरफ देखते थे। LX 600 के सहारे शनि ग्रह के छल्ले तक को देखा जा सकता है। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी ज्यादा दिलचस्पी रही होगी सुशांत सिंह राजपूत की ग्रह नक्षत्रों में, जिसके चलते वो ये सब किया करते थे खाली वक्त में। एंड्रोमेडा गैलेक्सी को टेलीस्कोप से देखने की उनकी चाहत थी। सुशांत के पास थियोरेटिकल फिजिक्स की लगभग 125 किताबें थी, ये भी आपको बता दें। इसके अलावा पॉलिनेशियन एस्ट्रोनॉमी को समझना चाहते थे सुशांत, और इसका उन्होंने अपनी विश लिस्ट में भी जिक्र किया था। चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति और शनि ग्रह को मॉनिटर करने की इच्छा रखते थे। ग्रह नक्षत्रों में जबरदस्त दिलचस्पी थी, और साथ ही साथ चांद पर उन्होंने बाकायदा एक प्लॉट खरीदा हुआ था। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से वो ग्रह नक्षत्रों में दिलचस्पी रखते थे। 25 जून 2018 को उन्होंने चांद पर एक जमीन खरीदी थी, एक प्लॉट खरीदा था, और सी ऑफ मस्कोवी में उन्होंने ये प्लॉट लिया था, और इसके लिए अच्छी खासी कीमत अदा की थी। भूमि इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री से उन्होंने ये जमीन खरीदी थी। चांद पर उन्होंने जमीन ली थी, और अपने प्लॉट को देखने के लिए दूरबीन भी खरीदी थी। और वो अक्सर इस बात का जिक्र करते थे अपने इंटरव्यूज़ में कि वो चांद पर जो अपना प्लॉट है उसे देखना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये टेलीस्कोप ली है। तो ये सारी बातें हमने आपको इसलिए बताई क्योंकि इससे कहीं ना कहीं डिस्क्राइब होती है सुशांत सिंह राजपूत की पूरी पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत थी कैसी, ये आपको बहुत हद तक पता चल गया होगा। उनकी दिलचस्पी किन बातों में थी फिल्म के अलावा। और हमारे साथ आचार्य अनिल वत्स मौजूद हैं इस वक्त। आचार्य अनिल, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ग्रह नक्षत्रों में रुचि रखने वाला ऐसा अभिनेता और इतना ज़हीन अभिनेता, इतना बुद्धिमान अभिनेता इस तरह से चला जाएगा, किसी ने सोचा नहीं होगा। ये जो ग्रह नक्षत्रों से जुड़ाव था सुशांत सिंह राजपूत का, इसे आप किस नजरिए से देखते हैं आज? बहुत सही बात कही आपने। सबसे पहले तो मैं संवेदना व्यक्त करता हूं कि इतना होनहार और इतना दुर्लभ व्यक्तित्व का व्यक्ति हमारे बीच में से यूं अचानक चला गया कि कोई सोच भी नहीं सकता। उनकी जहां तक जन्म पत्री की हम बात करते हैं तो उनकी पत्री में 2 योग ऐसे विलक्षण हैं जिसके बारे में मुझे बात करनी है। द लॉर्ड ऑफ 9th हाउस एंड द 10th हाउस, बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन 11th हाउस में है, नंबर 1। नवा घर होता है धर्म का, नवा घर होता है ज्ञान का, नवा घर होता है ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने का। 10वां जो घर होता है जन्म पत्री में वो होता है कर्म क्षेत्र का। तो इन्होंने चांद के ऊपर जो जमीन ली तो ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की प्रक्रिया इनमें इसलिए भी आई कि जन्म नक्षत्र इनका ज्येष्ठा था। ज्येष्ठा नक्षत्र गंडमूल के 6 नक्षत्रों में से एक है जिसका स्वामी बुध होता है। इनका लगन कन्या लगन है, उसका स्वामी बुध है। बुध और शुक्र, भाग्येश और लग्नेश जब 11वें घर में जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति लाखों में एक होता है। अब चंद्र शनि का एक योग बड़ा दुर्लभ है इनकी पत्री में, जो इनको अध्यात्म में क्रिया योग की भी बात करी है इन्होंने कि मैं इस जन्म और अगले जन्म के रहस्यों को भी जानूं। इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि बुध शुक्र का योग इनकी जन्म पत्री में संगीत, साहित्य, खेल, मनोरंजन में विशेष रुचि लेके आता है, लेखन के कार्यों में, और वो बातचीत करने की प्रतिभा कमाल की होती है। फिल्म इंडस्ट्री में इतनी छोटी आयु में इतने दुर्लभ गुणों को धारण करने वाला व्यक्तित्व न भूतो न भविष्यति, इनकी जन्म पत्री का इतना बड़ा कमाल है। तो निश्चित रूप से
इनकी जन्मपत्री की ये ऐसी विशेषताएं हैं जो इन्हें औरों से बिल्कुल अलग करती हैं। जी। फिर मैं ये देखता हूं कि एक बहुत खास बात कहना चाहता हूं कि 9 तारीख को 9 जून 2020 को इनकी जन्मपत्री में एक ग्रह चेंज हुआ। शुक्र की महादशा में बुध के अंतर में गुरु का प्रत्यंतर खत्म होता है उस दिन तक ये व्यक्ति बहादुर था, जांबाज था और ये बिल्कुल गिव अप करने वाले व्यक्ति नहीं होते। ज्येष्ठा नक्षत्र के व्यक्ति जुझारू होते हैं, हवाई जहाज से छलांग लगा देंगे, डरने की तो कोई बात ही नहीं है। और ऐसे व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में कुछ करने की ताकत रखते हैं। चंद्र शनि का योग निश्चित रूप से ठीक है। जब इनकी कोई कमजोरी, बिल्कुल आचार्य जी, बहुत अहम बातें आपने बताई हैं। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपने जो जानकारियां दी वो भी अपने आप में अहम है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।